बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज तक में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ इरफ़ान खटाना। सबसे पहले लातदाद मरतबा दुरूद व सलाम वजह तख़लीक़ कायनात मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल औलाद पर। नाज़रीन गिरामी, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात की जाती है, पाकिस्तान के अंदर करंट इश्यूज़ पे बात की जाती है और इसी तरह हमारे साथ मुख्तलिफ़ शख्सियात मौजूद होती हैं जो पाकिस्तान के लिए अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं। इसी तरह आज हमने सोचा कि जैसे कि इस वक्त कैंसर जो है वो पूरी दुनिया में आए रोज़ बढ़ता जा रहा है, ये मर्ज़ जो है इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। तो इसी सिलसिला में आज हमने सोचा कि बात की जाए कैंसर पे। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर अरशदुल्ला ख़ान, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, एक लंबे अरसे से सऊदी अरबिया के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले हम उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनकी ज़ुबानी उनका तारुफ़ जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशदुल्ला ख़ान है। मैं कंसल्टेंट जनरल ऑन्कोलॉजी एंड ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी सर्जन हूँ और सऊदी अरब के शहर अल हसा में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैं सऊदी अरब में 2013 से हूँ और पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और ख़ास तौर पे जो है मेरी सब स्पेशलिटी कैंसर सर्जरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि इस वक्त कैंसर जो है वो दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। वैसे तो चेस्ट कैंसर पे पहले भी हमने बात की, बहुत सारे प्रोग्राम में हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे बड़ी आंत का कैंसर जो है, उसकी क्या वजूहात हैं, कैसे वो ये मर्ज़ जो है वो इंसान को जो है वो अपनी लपेट में ले लेती है और इससे कौन कौन सी इसके लिए कौन कौन सी एहतियाती तदबीर अपनानी होंगी, इन सब मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि बड़ी आंत का कैंसर है क्या? बेसिकली बड़ी आंत का जो कैंसर है वो बड़ी आंत के किसी भी हिस्से में गांठ का पैदा होना, उसे हम कहते हैं कैंसर, जो कि जिसके अंदर बॉडी के डिफरेंट हिस्सों के अंदर फैलने की सलाहियत होती है। ऐसी एबनॉर्मल ग्रोथ जो कि बड़ी आंत के किसी भी हिस्से में पाई जाए और जिस्म के अंदर फैलने की सलाहियत रखती है, उसे हम बड़ी आंत का कैंसर कहते हैं। अच्छा, ये जो बड़ी आंत का कैंसर है, जब ये लाक होता है तो कौन कौन से असरात जो हैं वो वाज़ेह होना शुरू होते हैं? बेसिकली जो बड़ी आंत के कैंसर की जो अलामात हैं वो बहुत सारी हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो पखाने में खून का अखराज। आम तौर पे पेशेंट जो है वो मिसडायग्नोज हो जाता है इस वजह से कि ज़्यादातर लोग जिनको एक्सपीरियंस नहीं है कैंसर को डील करने के लिए, वो आम तौर पे बवासीर समझ के इलाज करते हैं, जिसकी वजह से जो कैंसर की तशख़ीस में ताख़ीर होती है। तो लिहाजा ऐसे मरीज़ जिनके पखाने करने के बाद खून का अखराज होता है या पखाने में अकल ब्लड होता है, जिसको कि आम तौर पे दिखाई नहीं दे रहा होता लेकिन उनकी खून की कमी हो रही होती है, या किसी ऐसे बंदे के अंदर जिसके अंदर जो है कभी डायरिया हो रहा हो और कभी जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, यानी कि कब्ज़ हो रहा हो और कभी पतले बखाने आ रहे हों, तो ऐसे मरीज़ के अंदर भी जो है बड़ी आंत होने का ख़दशा होता है। इसके अलावा जो है ऐसा मरीज़ जिसके पेट में दर्द हो रहा हो, अनएक्सप्लेन जो है वो ब्लड लॉस हो रहा हो, बड़ी आंत पेट में कहीं गांठ महसूस हो रही हो, या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि पखाना बिल्कुल बंद हो जाता है, तो ये भी अलामात है कैंसर की। अगर किसी भी बंदे को इस किस्म के अलामात मौजूद हो तो उसे फ़ौरन डॉक्टर के पास तशख़ीस के लिए जाना चाहिए। अच्छा, हमें ये बताएं कि ये जो बड़ी आंत का कैंसर है, ये क्या किस उम्र के किस स्टेज में जो है ये लाक होते हैं ज़्यादातर? क्या छोटी उम्र में या बड़ी उम्र में? बेसिकली बड़ी आंत का जो कैंसर है वो 50 साल के बाद ज़्यादा होने का ख़दशा होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि वो अर्ली 30s के अंदर या 20s के अंदर भी ये कैंसर की तशख़ीस होती है, लेकिन ज़्यादातर परसेंटेज ये होती है कि ओल्ड एज के अंदर जो है डायग्नोसिस होती है इसकी। अच्छा, हमें ये बताइए कि ये जो मर्ज़ है, इसके बचाव के लिए जो है वो हमें कौन-कौन सी एहतियाती तदबीर को अपनाना होगा? बेसिकली बड़ी आंत के कैंसर के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें लाइफ स्टाइल को आपको इम्प्रूव करना है, लाइक स्मोक फूड, रेड मीट है, हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई फैट मीट या स्मोक फूड। इसके अलावा जो है वो आपको जो है वो मौरूसी तौर पे भी ये फैलता है, तो आपकी अर्ली स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जिन लोगों के अंदर बड़ी आंत का कैंसर होता है उसकी अर्ली से अर्ली स्क्रीन कराएं अपने, और इसके अलावा जेनेटिक टेस्टिंग कराएं, तो इससे आप बड़ी आंत को कैंसर को बहुत हद तक जो है उसको कंट्रोल करने में या अर्ली तशख़ीस कर सकते हैं इसकी आप। अच्छा, हमें ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर जैसा कि हमारा जो ताल्लुक़ है वो एक तरक्की पसीर मुल्क से है, हमारे पास इस तरह के वसाइल तो नहीं हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इससे बचाव के लिए कौन-कौन सी एहतियाती तदबीर को अपनाया जा सकता है? बेसिकली स्क्रीनिंग प्रोग्राम को इस्टेब्लिश करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है।
अगर स्क्रीनिंग प्रोग्राम अगर इस्टेब्लिश हो जाए तो हम इसकी अर्ली तशख़ीस कर सकते हैं और इसका जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यही एक हल है। इसके अलावा जो है स्मोकिंग से, बीटल नट से, स्मोक फूड से, रेड मीट से आप बचें। तो ये भी जो है कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि बड़ी आंत तक कैंसर करवाते हैं। तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि इस मर्ज़ की तशख़ीस के लिए हुकूमत पाकिस्तान और या मेडिकल डिपार्टमेंट से जो मुंसलिक लोग हैं, आप क्या समझते हैं कि उनको क्या पैगाम देंगे इस हवाले से? मेरा पैगाम ये है कि पाकिस्तान के अंदर कैंसर के कुछ हस्पताल मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल, नंबर ऑफ़ ट्रेन पीपल होने चाहिए। हमारे पास स्ट्रक्चर्ड जो है वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम इस्टेब्लिश होना चाहिए ताकि कैंसर की, और सबसे बढ़ के कैंसर अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे लोगों के अंदर ये खौफ होता है कि कैंसर को बहुत लाइट लेते हैं, कैंसर से डरें इससे पहले कि वो आप मौत हो जाए आपकी, क्योंकि कैंसर का पता नहीं चलता, लोग तशख़ीस में डिले कर देते हैं और एट द एंड ये होता है कि कैंसर जो है लाइलाज मर्ज़ बन जाता है। तो कैंसर काबिल इलाज मर्ज़ है अगर इसकी तशख़ीस जल्द से जल्द हो जाए। तो मेरा पैगाम यही है कि तशख़ीस के लिए जो है वो आप जल्द से जल्द अपनी तशख़ीस कराएँ, बजाय इस बहस में पड़ने की कि हकीम के पास जा रहे हैं, होम्योपैथिक के पास जा रहे हैं या किसी और ट्रीटमेंट के पास लेने के लिए जा रहे हैं। ये आप वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप कंसर्न डॉक्टर के पास जाएँ और अपना इलाज करवाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सुनते आए हैं कि कैंसर एक जो है वो बड़ा ऐसा मर्ज़ है, इसके लिए बड़ी एक अमाउंट चाहिए इसके इलाज के लिए, और आम आदमी जो है इसकी रसाई नहीं है। क्या आप समझते हैं कि आम आदमी जो है वो भी कैंसर का इलाज करवा सकता है? जी बिल्कुल, आम आदमी भी करवा सकता है और बेसिकली इसके लिए मैंने एक छोटी-सी कोशिश की है कि कैंसर के डॉक्टर की रसाई के लिए मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन इस्टेब्लिश की है, फाइट अगेंस्ट द कैंसर। उसमें आप दुनिया के किसी भी हिस्से से अपने टाइम ज़ोन के हिसाब से कंसर्न डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अर्ली तशख़ीस के लिए उससे मुशावरत कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें अपने कीमती जो मशवरे हैं उनसे नवाजा और हमारे नाज़रीन को बहुत सारी जो है वो आपने आगाही दिलाई है। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। तो नाज़रीन गिरामी, ऐसी जो शख्सियात हैं जो दियार गैर में बैठकर पाकिस्तान के लिए काम करती हैं, पाकिस्तान की खिदमत कर रही होती हैं, इनकी कदर करनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि एक ऐसा डेस्क कायम किया जाए जहाँ पे ऐसे लोग जो दियार गैर में बैठकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रहे होते हैं, उनसे खिदमत हासिल की जाएँ ताकि हम भी एक ऐसा सेटअप पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर सकें ताकि इस मर्ज़ पे जो है वो जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके। तो नाज़रीन गिरामी, हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम, और इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ मुलाकात होती रहेगी और इन्हीं मौज़ूआत पे बात भी करते रहेंगे। तो अब तक के लिए मुझे और मेरे मेहमान डॉक्टर अरशदुल्लाह खान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।